हाय एवरीवन, वेलकम टू सोशोलॉजी सर्कल। ये हमारे 2026 पीवाईक्यू का पार्ट 3 है जिसमें हम लोग 46 क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक हम लोगों ने 2026 की पीवाईक्यू को काफ़ी एक्सटेंड कर दिया है बिकॉज मैंने एक एक कॉन्सेप्ट को एक एक क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन किया है लाइक इन डिटेल। ओके, तो आई विल ट्राई टू बी कंसाइज एंड क्रिस्प बाय नेक्स्ट टाइम और नेक्स्ट पीवाईक्यू जब हम लोग करेंगे। इतना हम लोग इसको एक्सटेंड नहीं करेंगे कि हमारा 3-3 वीडियो लग जा रहा है या फिर 1 आवर से ऊपर हो रहा है। वी विल नॉट डू इन दिस वे, ठीक है। हम लोग इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन लाएंगे। ओके, टू नो अबाउट मी यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन। ये हमारा थर्ड वीडियो है यूट्यूब पर। एंड इस पर्टिकुलर वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर मैं पीवाईक्यू कंप्लीट होने के बाद, जैसे हम लोगों ने 2026 का पीवाईक्यू किया, नाउ दिस पर्टिकुलर वीडियो कंप्लीट होने के बाद मैं इसका पीडीएफ वहाँ पे डाल दूँगी। ओके, 2025 का मान लो अगर 2 भी वीडियो में हुआ तो 2 वीडियो के बाद आई विल बी अपलोडिंग द पीडीएफ ऑन द टेलीग्राम चैनल। ओके, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। बाकी आई थिंक it should be engaging, like I'm putting efforts that too. I'm providing everything for free, and this is my promise to every aspirant out there preparing for 2026 CET sociology. Guidance or notes or anything they want, it will be provided for free except test series because test series हम लोगों ने last year भी लॉन्च की थी, दैट टू पेड। एंड उसका भी फ़ी बहुत मिनिमल था। आई थिंक इट वाज 240। तो दिस ईयर ऑल्सो वी विल बी कीपिंग द सेम प्राइस। अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी चीज़ें हैं वो सब फ्री प्रोवाइड करेंगे हम लोग इन द सेंस इट्स मी, मेरी टीम में सिर्फ मैं वर्क कर रही हूँ। तो दैट्स इट। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 46, एजुकेशन एंड वुमेन एम्पावरमेंट। Given below are two statements. One is labeled as assertion and the other is labeled as reason. Assertion में क्या है? Education has led to empowerment of women, ठीक है। Because बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ is contributing for empowerment by educating women, ठीक है। Now empowerment of women कैसे हुआ है यहाँ पे बताया जा रहा है, it's because of education, ठीक है। Now this is a initiative which focuses on education of women, ठीक है। तो वाया दिस पर्टिकुलर इनिशिएटिव एजुकेशन प्रोवाइड किया गया है, एजुकेशन की वजह से एम्पावरमेंट हुआ है। तो असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो यहाँ पर आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। नाउ लेट्स सी 47th क्वेश्चन। विच ऑफ दीज फैक्टर इज नॉट कॉमनली पार्ट ऑफ फैमिली फाउंड इन ऑल सोसाइटीज। फैमिली का कौन सा फैक्टर नहीं है? ओके, सोशल इंस्टीट्यूशन है फैमिली, ठीक है। सोशल इंस्टीट्यूशन फैमिली है, तो इसको कट कर देंगे क्योंकि ये आंसर नहीं होगा, ठीक है। कोहैबिटेशन होता है फैमिली में, एक साथ रहते हैं। प्रोक्रिएशन होता है, बर्थ देते हैं बच्चों को, ठीक। हाइट ऑफ इंडिविजुअल, नो, दिस इज नॉट अ फैक्टर ऑफ फैमिली, ठीक है। नाउ फैमिली में अपब्रिंगिंग भी होता है, हमारा सोशलाइजेशन मोस्टली हमारी फैमिली से ही आता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मोस्टली लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि फैमिली इज ऑल अबाउट ब्लड रिलेशंस। नो, फैमिली में ब्लड रिलेशंस, मैरिज प्लस अडॉप्शन, ये तीनों आता है। ओके, अडॉप्शन भी आता है। ओके, बाकी फैमिली में हम कुछ थिंकर्स को पढ़ते हैं, मर्डॉक हो गए, पॉलिन कोलिंडा टाइप्स ऑफ फैमिलीज में अ लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर जो कि हम आगे की फर्दर जब सिलेबस अपना हम स्टार्ट करेंगे उसमें डिस्कस करेंगे। ओके, देन 48, टाइप ऑफ सोशल मूवमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ सोशल मूवमेंट? रिफ्रैक्शनरी, रिडेम्पटिव, रिफॉर्मिस्ट एंड रेवोल्यूशनरी, ठीक है। नाउ देखो, रिफॉर्मिस्ट तो रिफॉर्म की बात कर रहा है, ये भी एक टाइप ऑफ सोशल मूवमेंट है। रेवोल्यूशनरी अ टोटल चेंज की बात हो रही है, दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ सोशल मूवमेंट। रिडेम्पटिव में भी एक तरीके से इनर सेल्फ को टोटली चेंज करने की बात हो रही है, दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ सोशल मूवमेंट। चलो, रिडेम्पटिव मोस्टली लोगों को नहीं पता रहता है, तो इसमें हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं किसी रिलीजियस मूवमेंट का, ठीक है। रिलीजियस मूवमेंट या फिर रिलीजियस थिंग गारंटी करती है समटाइम्स कि आपको सैल्वेशन मिल जाएगा वाया दिस प्रोसेस, तो दिस इज अ काइंड ऑफ रिडेम्पटिव मूवमेंट, ठीक है। तो रिफ्रैक्शनरी इज नॉट अ काइंड ऑफ social movement. Now let's see question number 49. Features of caste system.
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ कास्ट सिस्टम? ऑप्शन ए एंडोगेमी एंड एक्सोगेमी, हायरार्की एंड रैंकिंग, प्यूरिटी एंड पोल्यूशन, एंड प्रोलेटेरिएट रिवोल्यूशन। एंडोगेमी एक्सोगेमी होता है, ये हमने पहले ही पार्ट 1 में ये चीज़ देखी थी। एंडोगेमी इज लाइक मैरिंग विद इन द सोशल कैटेगरी, विद इन, ओके। इसमें क्या होता है? आउटसाइड। हायरार्की एंड रैंकिंग, यस, कास्ट में होता ही होता है। जैसे वर्ण सिस्टम में अगर हम लोग देख रहे हैं तो देर इज अ हायरार्की एंड रैंकिंग। प्यूरिटी एंड पोल्यूशन, दिस इज ऑल्सो अ फीचर ऑफ कास्ट सिस्टम, ओके। लुई डोमो ने इसकी बात की थी प्यूरिटी एंड पोल्यूशन की। इट्स लाइक अ बाइनरी अपोजिशन। बाइनरी अपोजिशन मतलब प्यूरिटी एंड पोल्यूशन एक दूसरे के एकदम अपोजिट हैं, ओके। ऑल्सो इन्होंने इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट की बात की थी होमो हायरार्कस में। होमो हायरार्कस बुक है, ओके, लुई डोमो की, इंपॉर्टेंट है। सो क्या नहीं होगा? इट्स डी, प्रोलेटेरिएट रेवोल्यूशन नहीं है फीचर ऑफ कास्ट सिस्टम, ओके। क्वेश्चन नंबर 50, एवोल्यूशन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है। अरेंज द फॉलोइंग एज पर द एवोल्यूशन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कौन सी सोसाइटी पहले आई और कौन सी बाद में, एवोल्यूशन कैसे हुआ है सोसाइटी का, ठीक है। फर्स्ट ऑल वी नो की हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी होगा, तो सी किसमें है? इसमें, तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर, बट फिर भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। पैस्टोरल सोसाइटी, पैस्टोरल सोसाइटी का मतलब ये होता है कि कैटल रियरिंग हो गया है, हर्डर्स हैं, तो मोस्टली इन लोगों का सर्वाइवल या इकोनॉमी डिपेंडेंट होती है एनिमल्स के ऊपर, ठीक है, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स के ऊपर। एंड आफ्टर दैट CAD, एग्रेरियन सोसाइटी, एग्रीकल्चर की बात हो रही है। देन 4 ये हो गया, ठीक है। इंडस्ट्रियल सोसाइटी वी नो कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स पे फोकस होता है, प्रॉफिट जनरेशन पे फोकस होता है। पोस्ट इंडस्ट्रियल में यस प्रॉफिट जनरेशन होता है, बट वया यहाँ पर सर्विसेज पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, जो कि अभी चल रहा है, ठीक है। सो इसका आंसर हो गया ए। So question number 51, cultural lag theory. Who among the following gave the theory of cultural lag as cultural theorist? तो cultural lag theory के theorist कौन है? ऑकबर्न, ओके। ये टॉपिक तो यू हैव टू अज्यूम कि इससे क्वेश्चन आना ही आना है, तो अच्छे से देख लेना है इसका मीनिंग, इसके एग्जाम्पल और इसके थ्योरिस्ट कौन है, एवरीथिंग, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। Marxian stages of evolution. Find the correct sequence as per the Marxian stages of evolution in society. नेट में ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं, ठीक है, नेट एंड गेट में, तो ये भी देख के चलना है ऐसे क्वेश्चंस को। जैसे मार्क्स का हो गया और रॉबर्टसन का हो गया, ग्लोबलाइजेशन में वो देते हैं, ठीक है। सो इन दिस हमारा प्रिमिटिव कम्युनिज्म पहले आता है, ठीक है। आफ्टर दैट एंशियंट एग्रेरियन सोसाइटी, देन फ्यूडलिस्ट, फ्यूडल सोसाइटी है। आंसर देख लेते हैं ना हम लोग यहाँ पर। प्रिमिटिव कम्युनिज्म इज बी, यहाँ पर BAE, ओके, DC हो गया। लास्ट में सोशलिज्म की बात करते हैं, वो कैपिटलिस्ट के बाद जब रेवोल्यूशन होता है देन सोशलिज्म आ जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53, रिसर्च मेथड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिसर्च मेथड इन सोशोलॉजिकल रिसर्च? कौन सा रिसर्च मेथड नहीं है? बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये, ठीक है। इंटरव्यू इज अ रिसर्च मेथड, ठीक है। ये यूजुअली इसमें प्राइमरी डेटा रहता है, फेस टू फेस हो गया या एनी काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होते हैं। प्रिडिक्शन, इट्स नॉट अ टाइप ऑफ सोशल रिसर्च, और ये कोई मेथड नहीं है सोशल रिसर्च का। प्रिडिक्ट कर रहे हैं, इट्स नॉट अ सोशल रिसर्च ना, ये तो दिस इज सो इनफॉर्मल, तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, जैसे एथनोग्राफी हो गया कि हम लोग किसी सोसाइटी में इंडल्ज होके उसके साथ पार्टिसिपेट करके उसको स्टडी कर रहे हैं। क्वेश्चन में रिस्पॉन्डेंट, देखो क्वेश्चनर और शेड्यूल में कंफ्यूजन होता है ये, तो उसको देख लेते हैं। क्वेश्चनर में रिस्पॉन्डेंट फिल कर रहा है खुद, ठीक है, फॉर्म जो है, और शेड्यूल में रिसर्चर फिल्स। इट मीन्स क्वेश्चनर में लिटरेट पॉपुलेशन है और शेड्यूल में इलिटरेट भी हो सकती है, ओके। तो इसका आंसर आ गया बी है। Types of action by Max Weber. Which of the following are types of action by Max Weber? Affective action, coercive action, traditional, definite. Okay, टाइप्स ऑफ एक्शंस कुछ दिए हैं मैक्स वेबर ने, उसको याद रखना है, ठीक है। अफेक्टिव है, कोerशन, इसमें देख लेते हैं ना, आर अ टाइप ऑफ,
अफेक्टिव है, ट्रेडिशनल है, रेशनल, लीगल है। तो ए सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नहीं है, डेफिनेटिव नहीं है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 55, नॉर्म्स एंड वैल्यूज के ऊपर क्वेश्चन है। ओके, नॉर्म्स कैन बी सीन एज अ रिफ्लेक्शन ऑफ वैल्यूज, असर्शन है, एंड रीजन इज बिकॉज नॉर्म्स associated with hygiene in the home and public place reflect a concern for healthy life. Now we'll understand norms and values क्या होता है, तो हम इसका आंसर इजीली कर सकते हैं। norms and values, see, values are beliefs, ठीक है, किसी भी चीज़ में हमारा बिलीव है, जस्ट लाइक ऑनेस्टी हो गया तो वो वैल्यू के अंदर आ गया। ओके, नॉर्म्स इज एक्सपेक्टेशन और रूल्स दैट गाइड आवर बिहेवियर इन द सोसाइटी, दैट इज नॉर्म। ठीक है, तो इसके बेसिस पर हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नॉर्म्स कैन बी सीन एज अ रिफ्लेक्शन ऑफ वैल्यूज, यस ये करेक्ट है। ओके, बिकॉज नॉर्म्स associated with hygiene in the home and public place reflect a concern for a healthy life। तो हमारी लाइफ में जो चीज़ गाइड कर रही है वो क्या है, वैल्यू है। वेयर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, दोज आर अवर नॉर्म्स। तो इसके हिसाब से ये रीजन भी करेक्ट है। ओके, सो इसका आंसर ए होगा। बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ मैक्स वेबर का कॉन्सेप्ट फिर से देखो, हमारे क्लासिकल थिंकर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है CUTPG सोशोलॉजी के लिए। लोग मिशेल फूको, एंथोनी गिनेस इसमें घुसने लगते हैं, दैट इज नेट JRF का सिलेबस है, जबकि वो, तो अगर आपको बेसिक जो हमारे क्लासिकल थिंकर्स हैं और बाकी जो सिलेबस में टॉपिक मेंशन है उससे रिलेटेड जो फेमस थिंकर्स हैं, उसके अलावा आपको उतना नहीं पढ़ना है CUTPG सोशोलॉजी के लिए। दैट्स इट, जो लिखा हुआ है नॉर्मल सा पढ़ना है, दैट्स इट। Question number 56 is talking about which among the following is not a concept given by Max Weber. Types of action is given by Max Weber. We have seen the question earlier. Okay, so ये तो आंसर नहीं होगा। Bureaucracy is also given by Max Weber. Types of authority भी Max Weber इसकी बात करते हैं। Mechanical solidarity है जो Max Weber ने नहीं दिया था। Okay, now we will see what is mechanical solidarity. इसके साथ साथ हम लोग पढ़ते हैं mechanical plus organic solidarity। देखो, जैसे इसका नाम है, इसका बिल्कुल अपोजिट है इन दोनों का मतलब। ओके, मैकेनिकल मतलब ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल सोसाइटी जो है वो मैकेनिकल सोसाइटी उसको बोलते हैं। ओके, वहाँ पर होमोजीनियस स्ट्रक्चर रहता है। वेरस ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी भी मॉडर्न टाइम जो है, दैट इज ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी, यहाँ पर इंटरडिपेंडेंस रहती है। ओके, नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 57, कार्ल मार्क्स का कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट इज नॉट एसोसिएटेड विद कार्ल मार्क्स। नाउ लेट्स सी, डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म हम लोग पढ़ते हैं, कार्ल मार्क्स में है। जब मैं थिंकर का क्लास लूंगी तो मैं एक एक चीज एक्सप्लेन करने वाली हूँ, ऑल दिस थिंग, जिस भी थिंकर का जो भी कॉन्सेप्ट है, वी विल कवर एवरीथिंग इन डिटेल। ओके, ये तो नहीं होगा, ठीक है। हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म भी कार्ल मार्क्स इसकी बात करते हैं। प्रोलेटेरियन रेवोल्यूशन वी ऑल नो कि उनका मेन एजेंडा ही यही है ओवरऑल उनके कॉन्सेप्ट का। सर्कुलेशन ऑफ एलीट, तो इसकी बात नहीं करते हैं कार्ल मार्क्स, ये है परेटो का। ठीक है, सर्कुलेशन ऑफ एलीट इज गिवन बाय परेटो, एंड परेटो इज आल्सो वन ऑफ द फाउंडिंग फादर्स ऑफ सोशियोलॉजी, जो हम लोग पढ़ेंगे। ओके, कॉम्टेस थ्री डिस्टिंक्ट स्टेजेस, थ्री स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट कॉम्टे का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और सोशोलॉजी की आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम या कोई भी एग्जाम देने जो, आपको इससे क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। बस हाँ, क्वेश्चन देने का तरीका बदल सकता है डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ द एग्जामिनेशन। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेज इन कॉम्टेस थ्री डिस्टिंक्ट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। नाउ लेट्स सी, मेटाफिजिक्स तो था, ठीक है, तो ये इसको कट कर देंगे, नॉट की बात कर रहे हैं। ट्राइबलिज्म नहीं था, ठीक है। पॉजिटिविस्ट है, थियोलॉजिकल है, मेटाफिजिकल है, ट्राइबलिज्म नहीं है। क्वेश्चन नंबर 59, जेंडर परफॉर्मेटिविटी। हु प्रपोज द आइडिया ऑफ जेंडर इज परफॉर्मेटिविटी। ये हमारा है जुडिथ बटलर का। सेम इसमें भी यही बात की गई है, जो हमारा जेंडर है, दिस इज नॉट बायोलॉजिकल, इट इज सोशल कंस्ट्रक्ट। जुडिथ बटलर इसमें यही बात कर रहे हैं।
सोसाइटी इसको कंस्ट्रक्ट करती है। क्वेश्चन नंबर 60 रिसर्च डिज़ाइन से क्वेश्चन है। एक्चुअली मैंने आंसर को ही टॉपिक का थीम रख दिया है। हैविंग डिसाइडेड व्हाट यू वांट टू स्टडी एंड हाउ यू डिटरमाइन टू कंडक्ट स्टडी इज टर्म्ड एज, मतलब ओवरऑल अ प्लान ऑफ स्टडी अगर हम लोग बना रहे हैं, सिस्टमेटिक प्लान ऑफ स्टडी, देन दिस इज नॉट हाइपोथेसिस, ओके, नॉट अ समरी। ठीक है, प्लान बनाना इज नॉट समरी ना, स्पेकुलेशन भी नहीं होगा, इट इज रिसर्च डिजाइन, रिसर्च को डिजाइन कर रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन स्टेजेस, रोनाल्ड रॉबर्टसन। तो मोस्टली लोग इसको नहीं पढ़ते हैं, यहाँ पे थोड़ा लॉजिक लगाना है, ओके। नाउ लेट्स सी, अरेंज द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन अकॉर्डिंग टू रोलांड रॉबर्टसन। ठीक है, एक्सपेंशन ऑफ कैपिटल एंड कैपिटलिज्म, नो एक्सपेंशन, डायरेक्टली एक्सपेंशन नहीं होगा, कुछ ना कुछ पहले होगा। लेट्स सी क्या होना चाहिए। WTO, no, emergence of nation states, growth of global commercial, rise of environment crisis. I guess C will be the first, okay। पहले इमर्जेंस ऑफ नेशन स्टेट होता है, ठीक है, उसके बाद ग्रोथ ऑफ ग्लोबल कम्युनिकेशन। यहाँ पे हमको सेकंड आंसर मिल गया क्योंकि सी फर्स्ट है, तो CDAEB, CDA। फिर उसके बाद एक्सपेंशन ऑफ कैपिटल एंड कैपिटलिज्म होता है, स्ट्रगल फॉर हेजेमनी, ठीक है, टेक ऑफ हुआ, उसके बाद हेजेमनी के लिए स्ट्रगल हो रहा है, जैसे USA एंड USSR हेजेमनी के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, कोल्ड वॉर चल रहा था, दैट इज ऑल अबाउट स्ट्रगल फॉर हेजेमनी ना, कौन अपना हेजेमनी बना सकता है ओवरऑल वर्ल्ड पर। और इसके बाद है AEB, ई है हमारा राइज ऑफ एनवायरमेंटल क्राइसिस। देन अभी का है जो डिजिटल एज है, दिस विल बी द लास्ट। देखो थोड़ा सा जैसे हमने नहीं भी पढ़ा है, तो बेसिक आइडिया अगर आपको है, थोड़ा भी आपको अपने आसपास का नॉलेज है, आप अवेयर हो, तो इट्स वेरी इजी टू गेस द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ओके। हो गया इसका। नाउ वी विल सी मैच थिंकर विद देयर कॉन्सेप्ट। जैसा कि मैंने बोला, अगर आपको क्लासिकल थिंकर्स का अच्छे से आपने कर रखा है, तो ये जो इस बार का क्वेश्चन पेपर आया है, कहीं नहीं जा रहा है वो, दैट इज लाइक रियली इजी। कार्ल मार्क्स इज रिलेटेड टू डायलेक्टिकल मटेरियल, अभी हम लोगों ने देखा, सेम ही क्वेश्चन में सेम ही छाप रहा है, ठीक है। मैक्स वेबर इज आइडियल टाइप, आरके मर्टन डेविएंस, एंथोनी गिडन्स हाई मॉडर्निटी। अभी आप ये मत करने बैठ जाना कि एंथोनी गिडन्स को पढ़ने बैठ रहे हैं कम्प्लीटली, उनके बारे में पूरा PhD करके बैठ जा रहे हैं, डोंट डू दैट। ठीक है, अपने जो क्लासिकल थिंकर्स हैं अच्छे से उनको कवर करो, ठीक है। नाउ लेट्स सी, A2, तो 3 विल बी द करेक्ट आंसर, A2B1, ठीक है, इसका भी हो गया। नाउ मैच थिंकर विद देयर पर्सपेक्टिव, जॉर्ज हर्बर्ट मीड, हाँ, कार्ल मार्क्स। देखो यहाँ भी अगर आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन है, कार्ल मार्क्स का वी ऑलरेडी नो कि बेस एंड सुपरस्ट्रक्चर की बात करते हैं वो, ठीक है। उसके बाद डेविस एंड म्यूरे हमारे आते हैं फंक्शनल पर्सपेक्टिव में, ये हम लोगों ने शायद पार्ट 2 वाले वीडियो में देखा था, है ना, स्ट्रैटिफिकेशन में। गैरफिंकल इज एथनोमेथोडोलॉजी एंड मीड इज सिम्बॉलिक इंस्ट्रक्शनिज्म। नाउ A इज 2, A सॉरी A इज 3, दोनों में है, ठीक है। B का 2 है, ये भी दोनों में है। C इज 4, C का 4, तो 2 विल बी द करेक्ट आंसर। फॉर्म्स ऑफ फैमिली, विच आर द फॉलोइंग आर फॉर्म्स ऑफ फैमिली, इसमें कौन से फैमिली के फॉर्म्स और कौन से नहीं है, ठीक है। लेट्स सी, एक्सटेंडेड फैमिली होती है, न्यूक्लियर फैमिली होती है, जॉइंट फैमिली होती है, ABC तो आ ही गया है, और कॉन्जुगल फैमिली भी होती है, ठीक है। तो ABCD होगा, कॉन्जेक्चर फैमिली नहीं होती है, ओके। कॉन्जुगल फैमिली इज ऑल अबाउट कि यहाँ पे मैरिज के बेसिस पर रिलेशनशिप बन रहे हैं, ठीक है। कॉन्जुगल, कंजेक्चर इज लाइक अनप्रूवन हाइपोथेसिस, जो हाइपोथेसिस अभी तक प्रूव नहीं हुआ है, दैट इज कंजेक्चर। ये कोई टाइप ऑफ फैमिली नहीं है और फॉर्म्स ऑफ फैमिली नहीं है। क्वेश्चन नंबर 65, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैमिली। अगेन फैमिली पे क्वेश्चन देखा हम, ये 2026 के पेपर में, एक ही पेपर में कितनी बार फैमिली से क्वेश्चन आ चुका है, ये भी आप लोग ध्यान रखिए, ठीक है। थीम पे बिल्कुल ध्यान देना है। अकॉर्डिंग टू सोशियोलॉजिस्ट विच अमंग द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैमिली, ठीक है। प्रोक्रिएशन होता है, सोशलाइजेशन होता है फैमिली से, देन मेरिट तो नहीं है, ठीक है, मेरिट नहीं है, किनशिप है, फैमिली फंक्शनल भी है, A B C E, ABC विल बी द करेक्ट आंसर। मेरिट इज
नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैमिली, फैमिली का मेंबर बनने के लिए आपको मेरिटोरियस होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ये भी हो गया है। क्वेश्चन नंबर 66, मैच मेथड्स विद देयर एडवांटेजेस। मेथड कौन कौन से दिए गए हैं? ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स, इंटरव्यूज, क्वेश्चनर, केस स्टडी। अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले क्वेश्चनर का मतलब समझा है, ठीक है, क्वेश्चनर क्या होता है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। लेट्स सी, क्वेश्चनर से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चनर, रेस्पॉन्डेंट्स कैन फिल आंसर्स दिस, ए होगा। सी का वन है, तो सी वन एक में ही है, देखो। मतलब थोड़ा आपको अगर इनमें से एक का भी पता रहता, क्वेश्चन भी पता रहता, तो बहुत इजीली हो जाता। सो ए इज फोर। ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स टैबुलर फॉर्म में भी अवेलेबल हो सकता है। इंटरव्यू, एक सेकेंड, इंटरव्यूज, रिस्पॉन्डेंट कैन आंसर ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ डेटा कलेक्शन ओरली। जैसे मैंने बोला कि प्राइमरी डेटा होता है ओरली, आपके सामने बैठ के, या फिर स्ट्रक्चर वे में या फिर अनस्ट्रक्चर्ड वे में क्वेश्चन आंसर होता है, देन यू कैन। फिर केस स्टडी helps to explore selected subject in detail from qualitative perspective. Case study qualitative है, okay. Interview is also qualitative, बाकी ये तो quantitative है, और ये भी, okay. Question number 67, who among the following is of the view that socialization is working against our natural inclination and drives? क्वेश्चन क्या बात कर रहा है? जो सोशलाइजेशन है, दैट इज वर्किंग, जो सोशलाइजेशन का प्रोसेस है वो हमारे नेचुरल इंक्लिनेशन एंड ड्राइव के अगेंस्ट वर्क कर रहा है, मीन इट्स पुशिंग यू, ओके। तो इसका आंसर सिगमंड फ्रूड होगा। सिगमंड फ्रूड की साइको एनालिटिकल थ्योरी है, जिसमें वो बात करते हैं कि सोशलाइजेशन की वजह से जो ईड एंड सुपर ईगो है उसके बीच में क्लैश हो रहा है, ठीक है। मतलब ईड के अगेंस्ट सुपर ईगो वर्क कर रहा है। सुपर ईगो मतलब रूल्स ऑफ सोसाइटी। इट इज अवर नेचुरल इंक्लिनेशन, नेचुरल ड्राइव जो है, हमारा नेचुरल डिजायर जो है वो इड में आ जाता है। सुपर ईगो रूल्स ऑफ सोसाइटी, ओके। रूल्स ऑफ सोसाइटी इज कंप्लीटली गवर्निंग द सोशलाइजेशन अगेंस्ट, ओ गॉड एक सेकेंड, अगेंस्ट नेचुरल ड्राइव्स। ये इसमें बात हो रहा है इस थ्योरी में, ओके। फ्रूड का साइको सेक्सुअल थ्योरी भी है, स्टेजेस हैं, स्टेजेस आपको याद रखने हैं, जिससे इसी पेपर में क्वेश्चन आया है। सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 68, एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन के ऊपर क्वेश्चन है। विच अमंग द फॉलोइंग डिनोट्स एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन? स्पोर्ट्स पर्सन एंटिसिपेट देयर रोल मॉडल फॉर बेटर परफॉर्मेंस। एंटिसिपेशन का मतलब ही है कि हमारे रोल मॉडल को हम लोग कॉपी कर रहे हैं, या फिर हमारा जो सो ए तो करेक्ट होगा, ठीक है। कैरियरिस्ट एंटिसिपेट प्रमोशन बाय गेनिंग मोटिवेशन फ्रॉम सीनियर्स, ये भी होगा। ए बी किस में है? ए बी, तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर, ओके। एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं, बाकी देख लेते हैं ऑप्शंस। चिल्ड्रन एस्क्राइब देयर फैमिली नेम, नो नॉट एट ऑल, ये एंटिसिपेटेड सोशलाइजेशन नहीं होता है। बाई बर्थ अगर उसको मिल रहा है, इट्स नॉट एन एंटिसिपेटेड सोशलाइजेशन। Children anticipating parenthood by observing their parents as role models, yes, it will be. Professionals achieve higher promotions by talent, मेरिट की बात हो रही है, तो ये एंटिसिपेटेड सोशलाइजेशन नहीं होगा, ठीक है। फीचर्स ऑफ सोशल मूवमेंट, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ सोशल मूवमेंट? नॉट की बात हो रही है, इस पर भी ध्यान देना है। शेयर्ड ऑब्जेक्टिव, यस, ये फीचर रहता है सोशल मूवमेंट का। एक सोशल मूवमेंट अगर स्टार्ट हो रहा है तो वहाँ पर जितने भी लोग गेदर हो रहे हैं उन लोगों का एक ही ऑब्जेक्टिव है, शेयर ऑब्जेक्टिव है उन लोगों का, ठीक है, तो ये नहीं होगा। सस्टेन्ड कलेक्टिव एक्शन, ये भी नहीं होगा, बिकॉज इट विल बी सेल्फ ओरिएंटेशन। हाँ, ये करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि सेल्फ ओरिएंटेशन अगर कर रहे हैं तो सोशल मूवमेंट कभी भी स्टार्ट ही नहीं हो सकता है। टू ब्रिंग सोशल चेंज, ये भी एक फीचर रहता है सोशल मूवमेंट का। Merton's analysis of deviance. Which of the following does not fall in Merton's analysis of responding to deviance? कौन सा फॉल नहीं कर रहा है? डिलिक्वेंसी होता है, तो ये आंसर नहीं होगा हमारा, डज नॉट। रेबेलियन इज देयर, रिट्रीटिज्म इज देयर, मार्केट सिचुएशन की बात करते हैं मैक्स वेबर, ओके। मर्टन इसकी बात नहीं करते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 71 है, असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन। असर्शन क्या दिया गया? अ लेबल डिफाइंस एन इंडिविजुअल as a particular kind of person and is not neutral, okay, it's not neutral, चलो ये सही है। Because labeling often colors all the other status
possessed by an individual and largely supports negative perspective against people. This is also correct. इसका explanation ये correct है, okay? तो इसका आंसर A होगा. क्वेश्चन नंबर 72 फेमिनिज्म एंड जेंडर के ऊपर क्वेश्चन है. जेंडर से तो कितने बार सेम ही पेपर में क्वेश्चन आ गया है, मतलब मोर और लेस कॉपी किया है खुद के क्वेश्चन पेपर को. असर्शन फेमिनिज्म इज फाइट फॉर राइट ऑफ मेन, नॉट एट ऑल. ठीक है, ये तो गलत है, तो इसमें ए इज नॉट करेक्ट. जेंडर, या जेंडर इज अ सोशल कंस्ट्रक्शन, कई बार हम लोगों ने ये चीज देखी है, तो 4 इसका आंसर होगा. स्टेजेस ऑफ सोशलाइजेशन, अभी मैंने बताया कि साइको सेक्सुअल स्टेजेस ऑफ सोशलाइजेशन दिया है सिगमंड फ्रूड ने, उसी की बात हो रही है यहाँ पर. ठीक है. ओरल स्टेज, ओडिपल स्टेज एंड लैटेंसी, एज्ड, ग्रेइंग, एडोलेसेंस, तो कौन सा इसमें से नहीं है. ठीक है, ओरल स्टेज होता है, तो ए है इसमें. ठीक है, नॉट की बात हो रही है. तो एक सेकेंड, कौन सा नहीं है. ठीक है, ये तो है, तो ये ऑप्शन में नहीं आएगा, इसको कट कर दो. ऑडिपल स्टेज एंड लैटेंसी, तो बी भी होगा, इसको कट कर दो, इसको कट कर, सी डी विल बी द आंसर. एज्ड एंड ग्रेइंग नहीं है स्टेजेस ऑफ सोशलाइजेशन में सिगमंड फ्रूड के. ठीक है, तो 2 विल बी द आंसर. क्वेश्चन नंबर 74, मैच एथनोग्राफर्स विद देयर वर्क. दीज आर ऑल एथनोग्राफर्स एंड उनके वर्क्स हम लोग देखते हैं. इवांस प्रिचार्ड का देखो, कुछ फेमस है तो उनको याद कर लेना. ठीक है, जैसे कि प्रिचार्ड का विशक्राफ्ट, ओरेकल्स एंड मैजिक अमॉन्ग अजांडे. ठीक है. मार्गरेट मीड, कमिंग ऑफ एज इन सामो. अगर इसमें भी आपको बाकी इनका नहीं पता है, मीड तो हम लोग पढ़ते ही पढ़ते हैं ना, तो मीड का माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी है. अब सी का 4 एक में ही है, तो इट विल बी द आंसर. दीज आर्गोनॉट्स ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक. सो क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का एंड ओवरऑल सीरीज का भी 2026 पेपर का. So assertion reason है again. Colonizers regarded non-whites as inferior. This made it feel easier to exploit them. ठीक है, assertion तो correct है. ठीक है, अगर किसी को साइकोलॉजिकली आप फील करा रहे हो दैट यू आर इंफीरियर, तो बहुत ईजी होता है उस पर्सन को एक्सप्लॉइट करना, बिकॉज द पर्सन इज साइकोलॉजिकली डिफीटेड ऑलरेडी. ठीक है, इसका रीजन क्या दिया गया देखते हैं. ड्यूरिंग colonialism the racist theories supported slavery seen as dehumanizing non-white people. ठीक है, नाउ स्लेवरी को एक तरीके से जस्टिफाई कर रहे हैं जो भी ये थ्योरिस्ट हैं. ठीक है, तो इसका रीजन भी करेक्ट है, तो ए विल बी द करेक्ट आंसर. चलो फाइनली हम लोगों ने 2026 पीवाईक्यू कंप्लीट कर लिया है. अब नेक्स्ट आई विल बी सॉल्विंग 2025 का पीवाईक्यू एंड विल ट्राई कि एक वीडियो में कंप्लीट कर दूं मैं. जैसा 2026 के साथ हुआ, इतना लंबा खींचना 2-3 वीडियो में, आई विल नॉट डू इन दैट वे. तो इसको कर लेते हैं. बाकी मैं इसका पीडीएफ अभी क्लास के अपलोड होने के बाद मैं डाल दूंगी अपने टेलीग्राम चैनल पर. यू कैन चेक इट फ्रॉम देयर. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे कि मैंने ऑलरेडी वीडियो के स्टार्ट होने से पहले बता दिया है, गाइस कीप सपोर्टिंग, बिकॉज मैं भी किसी चीज़ की प्रेप कर रही हूँ एंड मैं उस चीज़ से टाइम निकाल के आई एम डूइंग माई बेस्ट टू give you the best content. Okay, so just keep supporting me and thank you.